चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल equation.edu पे। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब क्या? वो फैक्टर्स जो डिमांड को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं। आप किसी चीज की डिमांड करोगे या नहीं करोगे, ये कौन डिसाइड करेगा? आपको लगता है आप डिसाइड करोगे? नहीं, एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता। अभी समझ लो, एक छोटी सी बात है, जैसे डिस्काउंट्स ऑफर चल रहे हैं, बराबर है, राइट? अगर डिस्काउंट्स चल रहा है तो आप डिसाइड नहीं कर रहे हो कि आपको लेना है नहीं लेना है। अगर डिस्काउंट चल रहा है तो वो सेलर डिसाइड कर रहा है आप उसे लोगे या नहीं लोगे। इफ इट इज इन योर इनकम ग्रुप, आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिल रहा है तो आप उस चीज को ले लेते हो, भले ही उस चीज की जरूरत ना हो। द बेस्ट एग्जांपल इज डीमार्ट। हम डीमार्ट में जाते तो है 500 का सामान लेने के लिए, 200 का सामान लेने के लिए, लेकिन बाहर आते आते पता चलता है कि 2000 3000 ऑलरेडी चले गए, बराबर है, राइट? एंड व्हाई इज इट सो? क्योंकि ऐसे होता है कि जब भी आपको डिस्काउंट्स दिखता है तो आपका डिमांड बढ़ जाता है। प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो सबसे पहला फैक्टर वही है हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में, प्राइस। प्राइस से डायरेक्ट रिलेशनशिप, हमारा जो रिलेशनशिप है एकदम मतलब कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप आता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या? तो आप अगर देखेंगे तो जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाता है, और प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, बराबर है? तो ये इनवर्स रिलेशनशिप किसके साथ शो कर रहा है? प्राइस के साथ शो कर रहा है। ओके, अब प्राइसेस डाउन होने पे आप डिमांड खुद ब खुद बढ़ा देते हो। वैसे ही अगर आपका इनकम चेंज हो जाए, पहले आपका इनकम मान लो एक 50,000 पर मंथ का था, 50K पर मंथ, तो जो आपकी डिमांड होगी वो 50K के अनुसार होगी, बराबर? किसी चीज का कीमत बढ़ता है तो आप उसकी डिमांड नहीं बढ़ाओगे, उल्टा आपकी इनकम फिक्स होने के से आप क्या बोलोगे कि यार ये चीज मेरे इनकम ग्रुप से अभी बाहर जा रही है तो मैं नहीं लूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर बताऊं, इससे आपकी परचेसिंग पावर, इनकम क्या बढ़ाता है? आपका परचेसिंग पावर बढ़ाता है। हाउ परचेसिंग पावर गॉट्स इंक्रीज? अगर आप देखो तो पहले जो चीज हमें बहुत महंगी लगती थी, आज वो चीज कैसी लगती है? बहुत सस्ती लगती है, बराबर है? क्यों? क्योंकि अगर ये हो रहा है आपके साथ में, इसका मतलब आपका इनकम बढ़ चुका है। क्या बढ़ चुका है? इनकम, बराबर है, राइट? अफोर्डेबिलिटी आपकी कब क्रिएट होगी? जब आपका क्या बढ़ जाएगा? इनकम बढ़ जाएगा। अपन 3.5-4 करोड़ का वॉच पहन सकते हैं क्या हाथों में? नहीं पहन सकते। वो अंबानी पहन सकता है। क्यों पहन सकता है? क्योंकि उसके पास इनकम है। उसके पास क्या है? इनकम। तो चीजें सस्ती दिखना स्टार्ट हो जाती है जब आपका क्या बढ़ जाता है? इनकम बढ़ जाता है। तो ये फैक्टर क्या करता है? अफेक्ट करता है किस चीज को? डिमांड को। आपका इनकम बढ़ गया, मान लो दिवाली में बोनस आता है, बेस्ट एग्जांपल है बोनस। आपको दिवाली में बोनस आता है, जो भी फैमिली होंगे, जो जिनके पिताजी माताजी अगर किसी कंपनी में होंगे, आपको अगर बोनस आ रहा है तो आपको पता होगा कि उस समय पे अपन एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा खर्चा। मतलब आपकी इनकम बढ़ रही तो आप महंगी चीजें भी लेना स्टार्ट कर देते हो, बराबर है, राइट? तो हम इनकम को हमेशा मानते हैं कि ये फैक्टर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, राइट? नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब एक के बदले में दूसरा। तो यहाँ पे फ्यूल में अगर मैं बात करूं पेट्रोल और डीजल की, एक दूसरे के बजाय यूज हो सकता है, मतलब एक दूसरे के इसमें यूज हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन में नहीं। जिस गाड़ी में पेट्रोल लगेगा उस गाड़ी में पेट्रोल ही लगेगा, जिस गाड़ी में डीजल लगेगा उस गाड़ी में डीजल ही लगेगा। आपको कंफ्यूजन करा दिया जाता है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा? पेट्रोल और डीजल एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है। आप बोलेंगे हाँ हाँ है, पेट्रोल और डीजल एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है, लेकिन जिस गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है उस गाड़ी में पेट्रोल ही चलेगा, जिसमें डीजल का है डीजल का ही इंजन चलेगा। आप उसको क्या नहीं बोल सकते? सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते। तो आप अगर सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते तो क्या करेंगे उसको? सिंपल, टी एंड कॉफी का एग्जांपल लेते हैं। अब ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है, यस, ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है। तो हमेशा क्या करना? प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी क्या करता है? आपका डिमांड अफेक्ट करता है। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ जाए तो आप दूसरी चीज को लेना स्टार्ट कर देते हो। जैसे अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो आप कॉफी पीना स्टार्ट कर दोगे, अगर कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी तो आप चाय पीना स्टार्ट कर दोगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स अफेक्ट करता है किसको? आपके डिमांड को। तो डिटरमाइन करेगा नहीं करेगा, बराबर है, राइट? एक सपोज एग्जांपल देता हूं कि प्राइस हमारा 10 रुपए है टी का और क्वांटिटी है 100 यूनिट्स। वहीं पे कॉफी का प्राइस भी 10 है और कॉफी के भी यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं? 100। वेयरएज अब क्या हो गया? प्राइसेस ऑफ टी इंक्रीज। टी के प्राइसेस अगर बढ़ गए, 10 रुपए की जगह पे अगर 15 रुपए हो गए तो क्वांटिटी डिक्रीज होगा। यही तो लॉ है, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 15 से कितना हो गया? मान लो 15 होने की वजह से 50 लोगों ने टी पीना स्टार्ट कर दिया, ओके, 50 ने कम कर दिया, तो सिर्फ 50 लोग ये क्या कर रहे हैं? चाय लवर्स चाय पी रहे हैं, बराबर है। अब वहीं पे अगर मैं 15 की जगह पे यहाँ पे 10 नहीं बोल रहा हूँ कि कॉफी में प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स,
सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई चेंज यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ऐसे समय पे क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। भाई आपका डिमांड क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपका डिमांड क्यों बढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का क्या हो गया है, प्राइस बढ़ गया है। तो रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। डायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ व्हाट, प्राइस ऑफ वन गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स। इसका प्राइस अगर बढ़ता है, सी टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी का क्या बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। कॉफी का क्या बढ़ रहा है, डिमांड। सी डिमांड 100 था, कितना हो गया 150, तो 50 से बढ़ा है नहीं बढ़ा, बढ़ गया, बराबर है। मतलब ये कैसा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। 1 मार्क का क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसमें, सब्स्टिट्यूट गुड्स में। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन मतलब प्राइस एंड डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट और सेकंड प्रोडक्ट जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसका डिमांड, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ती है। फिर से याद आया, बराबर है। हमने क्या बोला था, प्राइस अगर बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन ये कॉफी का है और ये टी का है, यहाँ दो अलग अलग गुड्स है जो एक दूसरे को क्या है, सब्स्टिट्यूट है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनको जॉइंट गुड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जॉइंट गुड्स। इसको जॉइंट गुड्स को क्यों बोलते हैं मालूम है, क्योंकि एक दूसरे के सिवा ये कोई भी गुड्स काम में नहीं आएंगे। जैसे मैं यही पे सेम एग्जांपल लेता हूं, कार का एंड फ्यूल का, बराबर है। अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ती है, फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, बराबर है। तो ये कैसा हुआ, ऐसा रिलेशनशिप है। तो ये कैसे रिलेशनशिप हुआ, ये एक्शन किस चीज का है, इनवर्स रिलेशनशिप का। तो प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है आपको, डिटरमिनेंट्स में आप सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे लिखोगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स अफेक्ट करते हैं नहीं करते, करते हैं। इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगा। इसका प्राइस बढ़ेगा, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। डिटरमिनेंट समझ में आया। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दैट इज जॉइंट गुड्स। जॉइंट गुड्स एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकते। कार बिना फ्यूल के कार चलेगी क्या, नहीं। तो लोग फ्यूल के प्राइस पे डिपेंड करेंगे कि कार लेना है नहीं लेना है। अगर फ्यूल का प्राइस बहुत बढ़ जाता है, मान लो 100 का प्राइस अगर 200 हो गया, 100 का प्राइस अगर 200 हो गया, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। भले ही आपके पास कार है लेकिन लोग घर में लगा के रखेंगे, और जो लोग नहीं लेने वाले वो क्या सोचेंगे कि नहीं यार नहीं लेना है। Why? क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ गया, किस चीज का, फ्यूल का। तो अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड कम हो जाती है। Q स्टैंड्स फॉर डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, एंड P स्टैंड्स फॉर प्राइस। अगर प्राइस कम होता है, फ्यूल का प्राइस कम हो जाएगा, तो लोग क्या बोलेंगे, यार कहीं भी जाना है कार निकाल, कहीं भी जाना है कार निकाल लो, है ना, अपने पास समय है, वो सब चीजें हैं, कार भी अवेलेबल है, या नई कार भी आप ले लोगे कि यार अभी मुझे ऑफिस में जाने के लिए क्या लग रहा है, कम खर्चा लग रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और अगर कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो ये रिलेशनशिप कैसा हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप। गॉट इट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तीन नेचर के होते हैं हमारे पास। एक होता है नेसेसिटी, एक होता है नेसेसिटी, दूसरा होता है कंफर्ट, और तीसरा होता है लग्जरी। ठीक है, अब ये चीजों को बाइफरकेट कैसे करेंगे, एक 2 मिनट में बता देता हूं, ध्यान दो। नेसेसिटी मतलब क्या, एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। अगर आपके घर में क्या बोलते हैं हम, फैन चल रहा है, क्या चल रहा है, फैन, बराबर है। आप झाड़ के पेड़ के नीचे अगर सोए हो, पेड़ की हवा में सोए हो, तो ये नेसेसिटी है। तो ये क्या है, नेसेसिटी। अगर पंखा लगा है तो कंफर्ट, पंखे में भी रिमोट वाला पंखा लगा है तो और भी ज्यादा कंफर्ट। लेकिन घर में एसी लगा है तो लग्जरी, घर में एसी लगा है तो लग्जरी, बराबर, राइट। आपके हाथ में फोन है, मान लो नोकिया का 3310 आपके पास है, वैसा 3310 वाला फोन है आपके पास, तो वो क्या हो गया, आज के जमाने में नेसेसिटी हो गया। आपके पास स्मार्टफोन है लेकिन 4G वाला है, तो वो आपका कंफर्ट का मामला है। और वही अगर आपके पास Z Fold वगैरह है, भाई साहब अगर चेंजिंग फोन है, एप्पल वगैरह है, तो ये क्या हो गया, लग्जरी। तो लग्जरी आइटम्स पे डिपेंड करता है कंफर्ट या नेसेसिटी। नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आप कैसी डिमांड करोगे। अगर प्राइसेस चेंज होते हैं, देखो जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, नमक नेसेसिटी में, उसका प्राइस भी बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्राइस गिरेगा भी तो डिमांड कांस्टेंट रहेगा, न्यूट्रल है, बराबर है। अगर दूसरी चीज कंफर्ट में आ जाए, अगर फैन का कीमत बढ़ जाता है, फैन का कीमत बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, बराबर है। लेकिन जैसी लग्जरी चीजें होती है, डायमंड जैसी चीजें, डायमंड का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है,
बराबर है। तो अफेक्ट कैसे करता है डिमांड को, समझ में आया। अगर लग्जरी होगा तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं कि प्राइस बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे यार बढ़ रहा है ना, चल बढ़ने दे, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा और ज्यादा लग्जरी लगेगा, उल्टा और ज्यादा क्या लगेगा, लग्जरी। तो लग्जरी गुड्स की प्राइस जब बढ़ जाती है तो लोग डिमांड भी बढ़ा देते हैं। क्लियर है, पक्का पक्का। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन का फायदा आप लोग कैसे करा सकते हो, तो आपको ये डिटरमाइन करेगा आपकी डिमांड। आप किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी चौराहे पे, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में कोई भी चाय की दुकान देख लो, आपको हर समय वहां पे 20-25 लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। क्या ज्यादा है? पॉपुलेशन। और जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतनी डिमांड ज्यादा होती है, बराबर है। उतनी क्या होती है? डिमांड ज्यादा होती है। तो एज यूजुअल हमारे पास लेबर साइज भी ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा है। ओके, लेबर भी ज्यादा और डिमांड भी ज्यादा रहेगा क्योंकि साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये अफेक्ट करेगा नहीं करेगा डिमांड को? यस, अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट मेरे पास है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। सोच लो, पहले तो 2 साल पहले 60,000 में गोल्ड आ रहा था। 60,000 में क्या आ रहा था? गोल्ड, बराबर है। 1 तोला गोल्ड आ रहा था भाई साहब 60,000 रुपीस में, 10 ग्राम, बराबर है। अब यही कीमत बीच में 75,000 हो गई तो लोगों ने और ज्यादा बाय किया। आप बोलोगे नहीं नहीं यार सर, यहाँ पे तो 60,000 है और यहाँ पे तो 75,000 है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन लोगों ने डिमांड बढ़ा दिया। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो सोच रहे थे, दिमाग में उनके तो ये चल रहा था फ्यूचर में क्या होने वाला है, और प्राइस बढ़ने वाला है। अगर फ्यूचर में और ज्यादा प्राइस बढ़ने वाला है, और ज्यादा प्राइस बढ़ने वाला है, और ज्यादा प्राइस बढ़ने वाला है, तो लोग हायर प्राइस पे भी ज्यादा बाय करना स्टार्ट कर देंगे। राइट? दे टेंड टू बाय मोर एंड मोर एट हाई कॉस्ट। शेयर्स में भी यही होता है। शेयर्स में जब क्या करते हैं लोग, हाई प्राइस पे भी डिमांड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये शेयर और क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट डिसाइड करता है कि आप डिमांड करोगे या नहीं करोगे। दैट इज द ओनली रीजन कि आप पूरे दिन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हो। हर चीज में एडवर्टाइजमेंट है, हर चीज में क्या है? एडवर्टाइजमेंट। व्हाई एडवर्टाइजमेंट? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपके डिमांड को अफेक्ट करता है। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। सामने वाले को अगर आप दिन भर अगर उसके सामने रहोगे, उसके नजर के आगे रहोगे, तो आप उस प्रोडक्ट को याद रखोगे, समझ लोगे। अगर आपको मैं पूछूंगी यार मुझे टूथपेस्ट लेना है, कौन सी कंपनी का लूं? टूथपेस्ट, नॉर्मल टूथपेस्ट, तो मुझे कौन सा सुनेगा? कोलगेट, बराबर है। अगर वही मैं आपको पूछूं कि यार मुझे ना मान लो क्या करना है, पिज्जा खाना है, तो पिज्जा किस चीज का? डोमिनोज। व्हाई? आपको ये चीज डोमिनोज ही क्यों याद आई? क्योंकि ये लीडिंग पार्टनर है अभी के लिए। अगर ये लीडिंग पार्टनर है मतलब ये इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है। आपको साबुन मिले तो आपको लगता है वैसा अपने पियर्स होना चाहिए, संतूर होना चाहिए, लक्स होना चाहिए, बराबर। लेकिन आपको कभी याद है कि गोदरेज का भी साबुन था? आपको याद है निर्मा का भी कभी साबुन था? आपको याद है कि भाई साहब अदर कंपनीज के भी साबुन आते हैं, मेडिमिक्स वगैरह ये वो, लेकिन आपको कभी ऐड दिखता है उसका? नहीं दिखता। ऐड नहीं दिख रहा है तो बिक भी नहीं रहा है। उसका डिमांड तभी क्रिएट होगा जब क्या होगा? उसका एडवर्टाइजमेंट होगा। तो एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट्स डिमांड, इस केस में डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है आपका टेस्ट, हैबिट एंड फैशंस। जो चीज ट्रेंडिंग है, फैशन में है, वही चीज का डिमांड होता है, बराबर है। जो भी चीज ट्रेंडिंग में है, फैशन में है, अभी वो लाबूबू वाला डॉल फैशन में क्यों था? क्योंकि क्या हो रहा है, लोग उसको डिमांड कर रहे हैं। व्हाई दे आर डिमांडिंग इट? बिकॉज़ इट इज इन ट्रेंड, बिकॉज़ इट इज इन फैशन, राइट, बराबर है। वो रियाना वगैरह ने वो डॉल लेके घूम लिया, हमारे यहाँ पे अनन्या पांडे वगैरह डॉल लेके घूम रही थी, तो क्या हो गया, लोगों ने उसका डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। अभी वो बात अलग है कि लोग उसको जला भी रहे, लेकिन दिन होता है हर किसी का, है ना, तो उसने तो पैसा कमा लिया। तो टेस्ट, हैबिट एंड फैशन पे, फैशन की बात हो गई। हैबिट और टेस्ट की अगर बात करेंगे तो 20 रुपए की पानी पूरी मिलती है, 50 रुपए की पानी पूरी मिलती है एक प्लेट, लेकिन सामने वाला बंदा 50 रुपए की भी खाता है और 20 रुपए की भी खाता ही है, क्योंकि उसका टेस्ट अलग है। उसका क्या अलग है? टेस्ट। और 50 वाले में अगर वो टेस्ट नहीं आएगा तो आप लो प्राइस वाले के पास भी आकर ज्यादा से ज्यादा खाना स्टार्ट कर दोगे। तो टेस्ट अफेक्ट करता ही नहीं करता डिमांड को। आपको अगर बहुत अच्छी चीज मिल गई और महंगी भी होगी तो आप उसको बाय करेंगे या नहीं करेंगे? जैसे काजू कतली महंगा तो है लेकिन टेस्ट है ना भाई साहब, घेवर भी नहीं होता है ना, घेवर वगैरह, राइट, उसको भी तो टेस्ट है, इसके वजह से तो लोग डिमांड करते हैं। महंगा है, इट इज एट हाई प्राइस, लेकिन डिमांड भी हाई है। क्यों? टेस्ट। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट कितना टैक्स किस चीज पे लगा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट महंगा होगा या सस्ता होगा। और जब वो महंगा होगा या सस्ता होगा तो उसके डिमांड पे इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। टैक्स बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ेगा,
टैक्स बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ेगा, टैक्स कम होता है तो प्राइस भी कम होगा। तो इस पे अपने क्या समझ में आता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड खुद कम हो जाएगा। इसीलिए सरकार हमेशा सिगरेट पे ज्यादा टैक्स लगाता है कि सरकार को क्या लगता है, इसका क्या होना चाहिए, कम प्रोडक्शन होना चाहिए, कम सेल्स होना चाहिए। हम कंपनी तो नहीं बंद करा सकते, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हाई प्राइस उस पे क्या कर दो, टैक्स लगा दो। हाई टैक्स लगा दोगे तो चीजें महंगी हो जाएगी और उन लोगों के परचेसिंग पावर से बाहर निकल जाएगी जिन लोगों के पास कम पैसा है, राइट। जैसे एक इनकम ग्रुप होता है कि भाई साहब छोटे बच्चे हैं 14-15 साल, 12 साल, 13 साल, इन बच्चों को अगर सिगरेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना स्टार्ट हो जाए या कम कीमत में मिलना स्टार्ट हो जाए तो इनको तो एक अट्रैक्शन होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बाय करना स्टार्ट करेंगे। अगर वही चीज महंगी हो तो उनके जेब को नहीं सूट होगी तो वो क्या करेंगे, वो इग्नोर करेंगे, बराबर है, राइट। तो चीजें महंगी रखने से क्या फायदा होता है कि वहां पे डिमांड कम रहता है। और एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं ऑयल का। गवर्नमेंट ऑयल पे टैक्सेशन क्यों बढ़ाता है, पेट्रोलियम ऑयल इस पे टैक्सेशन क्यों बढ़ाता है, क्योंकि ये बाहर के देश से क्या होता है, हमारे पास आता है, हमारे पास उसका कोई भी मतलब है, लेकिन इतना ज्यादा हमारे पास खुद का प्रोडक्शन नहीं है, बराबर है, खुद उसको नहीं बना रहे अपन, राइट। अपने पास उतने ज्यादा डैप्स अवेलेबल नहीं है। तो होता क्या है, हम ये चीज बाहर से मंगाते हैं। कहां से मंगाते हैं, अरब कंट्रीज, यूएई वगैरह, वहां से मंगाते हैं। तो वहां से मंगाने के लिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज यूज होता है और उनके पास हमारा फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, तो हमें और ज्यादा दिक्कत आ रही है। जब गवर्नमेंट सोचता है कि यार लोगों ने कम से कम इस चीज का यूज करना चाहिए, तो सरकार क्या करता है, उस पर टैक्सेशन बढ़ा देता है। अगर वही पेट्रोल 100-150 रुपए का आपका पेट्रोल अगर मान लो 70 रुपए पे, 50 रुपए पे आ जाए, तो आप घर में हर चीज के लिए गाड़ी इस्तेमाल करोगे, मतलब डिमांड खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टैक्सेशन से कैसे चेंज किया जा सकता है, समझ में आया। टैक्सेशन कैसे लेवल ऑफ डिमांड चेंज करता है, समझ में आ गया। तो ये डिमांड डिसाइड करेगा, नहीं करेगा, करेगा। नेक्स्ट मेरे पास है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर ये बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में छाते का क्या रहेगा, डिमांड रहेगा। वही स्वेटर का डिमांड आप अभी करोगे क्या, नहीं। वही अगर आप कैप का डिमांड अभी करोगे क्या, नहीं। व्हाई, क्योंकि अभी क्लाइमेटिक कंडीशन वैसा नहीं है। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, डिमांड चेंज होता है, नहीं होता है, होता है। वैसे ही दूसरी चीज टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो डिमांड चेंज आएगा, नहीं आएगा, आएगा। टेक्नोलॉजीज ऑफ फोन्स में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ रहा है, आपके हाथ में भले ही अच्छा फोन हो, आप क्या सोचते हो कि और एक अच्छा मिल रहा है तो वो ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है तो डिमांड अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी होगा, गवर्नमेंट ने किसी चीज को बैन कर दिया होगा। जैसे गुटखा, महाराष्ट्र में गुटखा क्या है, बैन है। मिलता है वो बात और है, लेकिन महाराष्ट्र में गुटखा क्या है, बैन है। अगर बैन है तो नॉर्मल सी चीज है कि लोग उसको छुपाकर बेच रहे हैं, राइट, पकड़ा तो जा रहा है बहुत बार। लेकिन गवर्नमेंट ने बैन करने की वजह से क्या हो गया, उसकी डिमांड खुद ब खुद कम हो गई, तो अफेक्ट हुआ नहीं हुआ, डिमांड हो गया। नेक्स्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। अब हमारे यहाँ पे दिवाली होती है, कुर्ता पैजामा ऐसा देखने जाएंगे तो आपको क्वालिटी कुर्ता पैजामा भी 3-3.5 हजार तक अच्छा सा मिल जाता है। लेकिन वही शादी का सीजन होगा या ट्रेडिशन का या कस्टम्स के अगर कुछ दिन होंगे, मान लो अगर कोई दिवाली दशहरा का कोई मोमेंट है, ईद का कोई मोमेंट है, तो ऐसे समय पे वो चीजें महंगी हो जाती है, फिर भी लोग ज्यादा बाय करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन है, बाय तो करना पड़ेगा, बराबर है, राइट। जैसे नींबू मिर्ची अगर आप देखोगे, वो बांधने वाली नींबू मिर्ची होती है, अमावस के दिन ज्यादा महंगी बिकेगी, ट्रेडिशन है, कस्टम है, बराबर। अमावस के दिन लोग परचेस करते हैं ना वो नींबू मिर्ची को, राइट। तो यही चीज जो मार्केट में 10 रुपए को मिलती है, उस दिन 30 रुपए में मिल जाएंगे, बराबर है। क्यों, क्योंकि उस समय मार्केट में क्या है, उसका डिमांड है। आया समझ में। तो पूरे फैक्टर्स समझ में आ गए। तो फास्टली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे भी शो होगा। कौन सा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। आपका अगर बोनस आता है तो मैंने बोला था बोनस पे हम ज्यादा परचेसिंग करते हैं, हाई प्राइस गुड्स भी हम बाय कर सकते हैं अगर इनकम बढ़ता है। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी एंड कॉफी देख लिया, टी का प्राइस बढ़ेगा तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है। वही अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखो, जॉइंट गुड्स जिसे बोलते हैं, कार एंड फ्यूल का ले लो, पेन एंड इंक का ले लो, जो भी है, बराबर है, राइट। तो ये एक दूसरे के साथ में क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, बराबर, राइट। आपके पास पेंसिल है लेकिन आपके पास शार्पनर नहीं है, तो डिमांड हुआ क्या इस चीज का, नहीं, राइट। तो डिमांड आप पेंसिल के साथ ही शार्पनर का क्या करोगे, डिमांड करोगे। आया समझ में। तो उसके बाद आता है मेरा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेसेसिटी है, कंफर्ट है या लग्जरी है। इसके मैंने आपको प्राइस टैग्स ऑलरेडी बता दिया, प्राइस में चेंज आएगा तो क्या चेंज आने वाला है। साइज ऑफ पॉपुलेशन में लेबर ज्यादा मिलता है, डिमांड भी ज्यादा रहता है, पॉपुलेशन का यही फायदा है, तो ये डिमांड अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, करेगा। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आप हाई प्राइस पे भी डिमांड बढ़ा दोगे, और प्राइस गिरने वाला है, अगर किसी शेयर का प्राइस गिर रहा है तो गिरते समय लोग क्या करते हैं, अभी वो हाई प्राइस पे भी होगा तो उसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब हाई प्राइस पे भी ज्यादा सेल होगा,
राइट, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो कैसे डिमांड पे अफेक्ट करेंगे बोल नहीं सकते, लेकिन डिमांड अफेक्ट पक्का होगी। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, आपको मैंने बोला कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दे तो आप उस चीज को भूल जाते हो, आप उस चीज को क्या कर जाते हो, भूल जाते हो, और आपका डिमांड आना बंद हो जाता है। तो इसीलिए हर ब्रांड एडवर्टाइजमेंट क्यों करता है, क्योंकि उनको चाहिए कि लोग उन तक आए, पूछे, उस चीज को खरीदें, बराबर है, और उनको याद रखें। दैट इज द रीजन की डिमांड बढ़ता है, एडवर्टाइजमेंट अगर बढ़ेगा तो। नेक्स्ट, टेस्ट हैबिट एंड फैशंस, जैसे जैसे आपका टेस्ट चेंज होगा, बराबर है, जैसे जैसे नहीं, मतलब आपको जिस भी चीज का टेस्ट होगा तो आप उस चीज की हाई डिमांड करोगे एट हाई प्राइस आल्सो। हैबिट है आपको, अगर सिगरेट का, अल्कोहल का, किसी चीज का अगर आपको आदत है, हैबिट है, आप हैबिचुअल हो उस चीज से, तो हाई प्राइस पे भी हाई गुड्स डिमांड हुआ जाता है, राइट। नेक्स्ट, फैशंस, अगर फैशंस चेंज होते तो उसमें भी क्या रहेगा, ट्रेंड में कपड़ा महंगा होता है लेकिन फिर भी वो चीज लोग परचेस करते हैं। नेक्स्ट, लेवल ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन की लेवल अगर बढ़ा देता है तो डिमांड कम हो जाएगा, और टैक्सेशन कम हो गए तो डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ द गुड्स को। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।